दोस्तों नमस्कार। बात है आज नज़रिए की। प्रधानमंत्री जी अपना वक्त रोज़ वक्फा देते हैं। रोज़ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर लोगों को समझाते हैं। एक जो और चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि हर व्यक्ति का जो नज़रिया है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्वरोजगार जल्दी उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। नज़रिया बदलना पड़ेगा। आज देखिए, एक पान की गुमटी वाला अगर है तो अगर शहर के अंदर कोई पान की गुमटी वाला बैठा है ना, तो कई बार वो 1000 रुपये रोज छापता है। और अगर मेन मौके पे या किसी 5 स्टार या 4 स्टार होटल के आसपास अगर जिसकी पान की दुकान है, उसका लगभग 5000 रुपये पर डे जाता है। दूसरा, आदर्श जैसा छोटी सी सब्जी का व्यापारी हुआ या अंडे का व्यापारी हुआ या एक अंडा बेचता है, वो छोटा से छोटा व्यापारी, वो भी लगभग आप मान के चलिए कि पर डे 1000 से 1500 रुपये रोज का काम वो करता है। दूसरा, और अगर हम देख ले और नीचे स्तर पे चले जाएं, तो जो कबाड़ी का काम करता है, रोज साइकिल पे कबाड़ा लेके आता है, बीनता है, लोगों से भी लेता है, और वो कबाड़ा निकाल करके जो बेचने जाता है, वो कबाड़ा भी लगभग वो पर डे 1500 से 2000 रुपये का कबाड़ा वो बेचता है। मैंने कई बार कबाड़ी की खड़े दुकानों पे बैठे के देखा है। हम भी देखते हैं कि जब हमारे घर पे कबाड़ा लेने के लिए आता है, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो प्लास्टिक और पुष्टा और अदर्स पूरा सामान लेकर के वो चला जाता है। और वही सामान जब वो उसको क्वालिटी बना करके एक बड़े कबाड़ी के यहाँ बेचता है, तो उसकी वैल्यू समझ लीजिए 25 रुपये, 20 रुपये किलो पुष्टा हो जाता है, 27 रुपये से 70 रुपये किलो तक का प्लास्टिक हो जाता है, 10 रुपये वाला लोहा 40 रुपये किलो तक चला जाता है। इस टाइप से अगर उसकी देखें तो उसकी भी इनकम लगभग आप मान के चले 1500 से 1000 से 1500 रुपये उसकी होती है। अगर इस हिसाब से अपन अगर गणना करें तो एक आदमी की 45,000 से 50,000 के बीच में इनकम होती है। आप सोचिए, वो 50,000 रुपये की जो इनकम करता है वो व्यापारी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, व्यवसायिक है, धंधे वाला है, स्वरोजगारी है, खुद का रोजगार है, वो खुद रोजगार करता है, साथ में 1-2 हेल्पर रखता है, साथ में एक परिवार के लोगों को भी जोड़ के रखता है। परिवार की जो मानसिक स्थिति होती है उसको भी व्यवसायिक के रूप में दृष्टि में वो परिवर्तन कर देता है। दूसरा, सब्जी का व्यापारी देख लीजिए, अभी गाड़ी में सब्जी लेके आता है, मंडी में बेच करके वो घर चला जाता है। वो शाम को 5000 रुपये 4000 रुपये मिनिमम जेब में रख के ले जाता है। उसकी भी वैल्यूएशन अगर देखें तो वो महीने का 70,000 80,000 महीना कमाता है। ये मैं उनकी बता रहा हूँ जो बहुत छोटे व्यापारी है, बहुत मध्य बिल्कुल सूक्ष्म व्यापारी है, पान वाला, चाय वाला, अंडे वाला, फुल्की वाला, ये बहुत छोटे व्यापारी है। लेकिन इनकी इनकम अगर अपन पर डे की देखेंगे तो ये बहुत बड़ी इनकम है। पर हमारी मानसिकता क्या है? हमारी मानसिकता है कि भाई हम सगाई करने जाते हैं या बच्चे के लिए बच्चा देखने जाते हैं या जो भी हम बराबरी की व्यवस्था करने जाते हैं, हम बोलते हैं लड़का क्या करता है, परिवार का बंदा क्या करता है। अगर उसने बोल दिया कि पान की गुमटी चलाता है, अंडे बेचता है या कबाड़े का काम करता है या इस टाइप का काम करता, तो आपके अंदर लगेगा नहीं यार, लड़की की शादी नहीं करना है, नौकरी वाला होना चाहिए। चाहे वो सरकारी हो, लिमिटेड कंपनी हो, कारपोरेशन हो या इंटरनेशनल कंपनी हो या इस प्रकार मल्टीनेशनल कंपनी हो, इस टाइप की कंपनी के अंदर नौकरी, सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, अधिकतम 25,000, इससे ज़्यादा भले सैलरी ना हो, लेकिन हमको वो रिश्ता पसंद आ जाता है। लेकिन हमको वो 50,000, 75,000, 80,000 रुपये कमाने वाला वो बंदा हमें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया ऐसा है। जब हम इस नज़रिए को बदल देंगे, इस नज़रिए को परिवर्तन कर देंगे, तो हम प्रधानमंत्री जी की स्वरोजगार योजना वाली बात को समझ सकते हैं। स्वरोजगार योजना बड़ी नहीं होती, छोटी भी होती, क्योंकि हमारे घर में आवश्यकता, जो कचरा लेके जाता है सीपर उसकी भी आवश्यकता है, दूध देने आता उसकी भी आवश्यकता है, पानी देने आता उसकी भी आवश्यकता है, सब्जी वाले की आवश्यकता है, यानी कि वो व्यापारी की, हर व्यापारी की हमको आवश्यकता है। तो फिर वो छोटा क्यों? इसलिए स्वरोजगार योजना वाले हमको सोच विचार करके नज़रिए को बदलना चाहिए। सबके नज़रिए को बदलवाने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करो कि हम सब अपने रोज़गार पर खड़े हों, जिससे स्वरोजगारी अगर बनेंगे तब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर होगा तब विदेशों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। चाइना का जितना भी सामान है उसका बहिष्कार कर पाएंगे, क्योंकि चाइना में जैसे अपने यहाँ कबाड़ी होते हैं ना, छोटे अंडे वाले, पान वाले, दुकान वाले, ऐसे वहाँ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं जो घर में मोबाइल बना रहे होते हैं, कुछ कुछ बना रहे होते हैं, खिलौना बना रहे होते हैं, बिंदी बना रहे होते हैं, और वो सब के सब स्वरोजगारी है। मेरा सोचना ऐसा है कि मेरी बात को सब लोगों तक तो पहुँचाए और खुद भी मनन करे, और मनन अगर होता है और मेरी बात अच्छी लगती है, स्वरोजगारी की तरफ बढ़े,
मेरा नंबर भी आपके पास है और लगभग ऑल इंडिया करीब 9 करोड़ से ऊपर लोग मेरे पहले वाले वीडियो और ये देख चुके हैं। अगर वो सब लोग तैयार है तो स्वरोजगार के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फाइनेंस के लिए, पेपर वर्क के लिए, यहाँ तक कि अगर आप रोजगार करना चाहते हो तो मैं ज़मीन भी उधार दिलाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार आगे तो आइए, देशभक्त तो बनिए। अब मैं आगे और क्या कहूँ, आप खुद इसको समझ कर, सोच कर और देश हित में अपना फैसला लेंगे और अपना नज़रिया, अपने परिवार का नज़रिया बदलेंगे। नमस्कार।